रुक रुक को बात सुनो, कहाँ जा रहे हो आप भी इस पहले कार खैर में हिस्सा ले जाओ। मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो लाइक दिल किया तो कर देना, अच्छी लगी मेरी कोई बात तो, नहीं दिल किया तो ना करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक इंशाल्लाह होगे, और आपके लिए दुआ भी करूँगी कि अल्लाह पाक आपको ना किसी का भी मोहताज ना करे अपने सिवा। अल्लाह पाक हर मुसलमान को मोहताज ना करे। अच्छा चलो, कल ना मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो उसमें से शायद न्यू थे कोई, उन्होंने मुझसे सवाल किया था। उन्होंने मुझे कहा है कि ये घर अगर मेरे हस्बैंड के नाम है तो फिर मुझे कोई नहीं निकाल सकता, तो मेरी बहन हो या मेरे भाई हो, आपने शायद मेरी पिछली वीडियो नहीं सुनी, बात नहीं सुनी। मेरे शोहर के नाम घर है, घर मेरे शोहर का ही है, लेकिन मैं शोहर के नाम नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास निकाह नामा नहीं है। जब मेरे हस्बैंड ने ये शादी की थी, बारात गई थी, निकाह हुआ था, उस टाइम इन लोगों ने निकाह नामा हमारी तरफ था मौलवी के पास, तो पहली बीवी का इजाज़त नामा नहीं था, तो इन्होंने ये झूठ बोला हुआ था कि पहली बीवी नहीं है। हालांकि वो वापस आ चुकी थी इनके पास, लेकिन इन्होंने हमें बताया हुआ था नहीं है। जब वो आएगी या कोई राज़ी नामा होगा या खुदा न खास्ता उसको डिवोर्स देंगे, खुदा न खास्ता इसलिए कह रही हूँ कि मेरी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक अपने बंदे को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो अल्लाह है। ठीक है, जानने ना जानने वाला सवाल अल्लाह पाक के लिए होता ही नहीं है। अल्लाह पाक जानता ही जानता है, हर शय का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह पाक को पता है कि मेरे दिल में ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड अपने पहली बीवी को छोड़ें, अल्लाह माफ़ करे, या मुझे ये घर दें या मुझे जायदाद दें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे छत दे दे मेरा अपना, और 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त से दे दे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैंने चैनल खोला है। ठीक है, और बाकी आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। ये मेरा रेंट का घर था 2 साल पहले, वो पहले भी मेरा एक चैनल था, वहाँ से मैंने ये सारी वीडियो उठाई हुई हैं और वहाँ से उठा के लगा रही हूँ। अभी का घर भी मेरा इस वीडियो में है। और दूसरा, उन्होंने मुझे कहा है कि आपके हस्बैंड के नाम है, तो मैंने बताया ये घर मेरे हस्बैंड के नाम है। हाँ, मैं बात भूल गई हूँ, यहाँ पहुँची थी कि जब निकाह हुआ था तो उन्होंने कहा था हम इजाज़तनामा ले आएंगे, आप निकाह करवाओ। अब निकाह हो गया, लेकिन अब वो मौलवी 4 साल से निकाह नामा नहीं दे रहा। वो कहता है मैंने पकड़ाई तो नहीं आना, मुझे पुलिस से डर लगता है, मेरे पे केस बन सकता है, मैं नहीं दूंगा निकाह नामा जब तक आप पहली बीवी का इजाज़तनामा नहीं लेते। मेरी मेके वाले भी भाई और अब्बू भी इस बात को लेके कहते रहते हैं कि इजाज़तनामा लाओ। मेरे हस्बैंड ने अपनी बीवी को कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है मैं नहीं दूंगी इजाज़त। वैसे वो मेरे साथ, मैं उनके साथ ही हूँ, खाती पीती भी एक ही प्लेट में हूँ, लेकिन वो कहती हैं उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया जहाँ पे बात इजाज़त की आती है। क्योंकि अगर वो मुझे कबूल कर लेंगी, इजाज़तनामे पे दस्तखत कर देंगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आप लोग भी छोटे तो नहीं हो, समझदार हो, कि मुझे फिर हिस्सा भी देना पड़ेगा घर में, जायदाद में, कारोबार में। तो शायद इनका ये ज़हन होगा कि मैं बिल्कुल ही इन चीज़ों से दूर रहूं और बस टाइम पास करूं, वक्ती पास करूं। ये जो शादी इन्होंने है ना कि मसले में अपनी बहन के पीछे दूसरी शादी की है ना, तो बस ये शादी बस वो कहते हैं ना टेम्परेरी सी हो। तो इसलिए ये मेरे हस्बैंड के नाम है घर, लेकिन मेरे पास निकाह नामा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच होती है तो मैं किसी को कुछ कहूँ या पुलिस को कहूँ या किसी को कहूँ कि मेरा हिस्सा दें या मुझे हक़ दिलाएं। वो हक़ दिलाने के लिए मेरा निकाहनामा, मेरा आईडी कार्ड मेरे हस्बैंड के नाम पे होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, आप लोग ख़ुद बताएं। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और इसीलिए मैं ऊपर भी कमरा नहीं बनाने देती कि 2 पैसे लगा के मुश्किल से बनाएंगे तो वो मुझे निकाल देंगे। एक ये सवाल था, इसका जवाब दे दिया। और दूसरा, सिलाई का शायद मुझे किसी ने कहा है, तो वो भी मुझे नहीं पता सिस्टर हैं या भाई हैं, मेरी बात सुने। इसका जवाब मैं कल दूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है।